जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पे चलता था, लेकिन यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न वह व्रत करती और न ही दान धर्म। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए थे। रानी और दासी घर में अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास करने को कोई कार्य न हो। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है क्या? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्य में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे संभालने में मेरा समय बीत जाए। रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 गुरुवार तक इन कार्य को करना, जैसा घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोना, धोबी के यहाँ धुलवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज लोप हो गए। साधु के कही बातों के अनुसार करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई। जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है कि मैं परदेश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब 7 दिन रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही के नगर में उसकी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जा और खाने के लिए कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन सोच रही थी कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोल पाई। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के पास घर गई और कहने लगी, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी गई तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक तो ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर गई और उसने अपनी सभी बातें रानी को बता दी। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन की आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्हें सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा मिला। यह देख दासी को बहुत हैरानी हुई। उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी गुरुवार व्रत कथा करें। तब रानी की बहन अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने एवं व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 1 सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़शाला में जाकर व्रत का सामान ले आई, फिर केले की जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजा कर कथा सुनी।
दोनों ने व्रत तो कर लिया, अब पीला भोजन कहाँ से आए। दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति भगवान खुश थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे लिए है, तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, जिसके बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने रानी से बोला, देखो, तुम पहले भी इसी तरह आलस किया करती थी, इसीलिए तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बहुत ही मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान करना चाहिए और आपको भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी की पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तू इन सुनसान जंगलों में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपने साधु को अपनी संपूर्ण दशा सुनाई। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम पहले से ज़्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करो, इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्का से केले की जड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन करो, व्रत कथा करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उनकी खबर जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उससे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे को कारागार में बंद करवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहा, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठ
और खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लक्कड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लक्कड़हारा अपने नगर को चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के रुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, कहा, अच्छा कहो भाई, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कर कर मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान के खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख उससे बोले, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर पीछे गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वहाँ बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वहाँ एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से यह कहा, हे भाई, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी जाकर? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कह। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई।
राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बृहस्पति भगवान की जय।